ज़बहरे खुदा इमदाद कुन या शहीद करबला या दाफ़िअ करबला गुल रुखा शहज़ादा गुल मुक़बा इमदाद कुन गौसे आज़म बमने बेसर व सामा मदद क़िबला दी मदद काबा ईमा मदद बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन या मुईन अद्दीन चिश्ती क़ादिरी यमनारे या गौसे आज़म भी ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम भी ज़नम बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसूनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही करूँ तेरे नाम पे जां फिदा न बस एक जां दो जहां फिदा दो जहां से भी नहीं जी भरा करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो कोशिश करें उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन महदिल जूदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हाज़रीन इकराम, शुरू से लेकर अब तक नातो मनक़बत का और तक़रीर का सुनहरा सिलसिला जारी है। अभी आपने नक़ीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मुईन अख्तर साहिब क़िबला से बहुत उम्दा अंदाज में नक़ाबत समाअत फरमाई। उनसे पहले हमारे मेहमान भाई शादाब पैकर साहिब हैं, बड़ी ही खूबसूरत अंदाज में नाते पाक सुना रहे थे। माशाअल्लाह, मुझे तो हैरत हुई जब इन्होंने बताया कि हम 51 पार कर चुके हैं, तो समझें मैं तो सोच रहा था, दुआ कर रहा था अल्लाह थोड़ा सा सदका इनकी उम्र का हमें भी अता फरमा दे, क्योंकि हम इन्हें सुनते सुनते जवान हो गए और ये अभी भी जवान है। अल्लाह सलामत रखे। यकीनन कलकत्ता का पानी बहुत अच्छा है और उससे भी कीमती और खूबसूरत नात का पानी है जिसने इन्हें अभी तक जवान रखा है। और हरदिल अजीज लहजा भाई मोहम्मद अली फैजी साहब, ये जब पढ़ते हैं तो ये भी माशाल्लाह बड़े पुरकैफ अंदाज में पढ़ते हैं और पढ़ने में चार चांद इनके और यूं भी लग जाते हैं कि जब ये मदीने की बात करते हैं तो मदीने में हो के करते हैं, मदीने में हो के करते हैं। यूं समझें कि अगर ये नात पढ़ते हैं तो मैं तो यूं समझता हूं कि ये यहाँ होते हैं, दिल मदीने शरीफ में होता है। और अजीब मसला है, कोई भी कुछ भी कह देता है, मर्जी है भाई, जबान आपकी है, जो चाहे कहें, लेकिन हम दीवाने लोग हैं और हमारा रिश्ता सबसे ज्यादा मजबूत हुजूर से है। सुभान अल्लाह। वो कहा था ना कि सब कुछ खुदा से मांग लिया, तुझको मांग कर उठते नहीं है हाथ मेरे इस दुआ के बाद। और सच्ची बात भी यही है कि लोग कहते हैं इसको कुछ नहीं आता, उसको कुछ नहीं आता, और अपनी मनचाही ज़बान में गालियां लोग दे लेते हैं, तो उससे भी सुकून मिलता है। कम से कम आखिरत थोड़ा बहुत इंतजाम आखिरत का हो रहा है कि तरह तरह की लोग बातें कर जाते हैं। अल्लाह हम सबको अपनी आखिरत संवारने की तौफीक अता फरमाए। हमारी कोई औकात नहीं है, हम हैं मोहम्मद अली हों या कोई भी हुजूर का मद्दा हो, खतीब हो, क्या वैल्यू है? सच यही है, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। हम
बस मोहम्मद अली भाई, ये बात मैंने बहुत पहले कही थी और आज फिर कह रहा हूं, वो शेर मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसको थोड़ा कम करें भाई, वो बहुत अच्छी बात लगती है मुझे। वो कहा था किसी ने, भाई अल्लाह जज़ाए खैर दे भाई, थोड़ा सा बस करें, ये फिर उतरने ही उतरने है ना। वो बात एक बड़ी अच्छी लगी मुझे। किसी ने कहा था कि तुंदिए बादे मुखालिफ से न घबराए औकाफ, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। और अगली बात, मोहम्मद अली भाई, मुखालिफत से मेरी शख्सियत संवरती है। मुखालिफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूँ। नौजवानों, आप भी अपने दुश्मनों का एहतराम किया करें, इसलिए कि अगर हमें कोई टोकने वाला नहीं होगा ना, तो फिर हमें संवरने का मौका ही नहीं मिलेगा। जब लोग हमें टोका करते हैं ना, तब हमें हमारी खामियां नजर आया करती हैं, और हम उनके शुक्रगुजार हैं जो हमारे दागदार दामन पे उंगली रख के बताते हैं कि यहाँ दाग लग गया है। खुदा का शुक्र है, कभी पानी से धो लेते हैं, कभी आंसुओं से धो लेते हैं। तुम भी ये सबक हासिल कर लो, अगर कोई मुखालफत करे, कोई दुश्मनी करे, तो उसे बद्दुआ न देना, उसे बद्दुआ न देना। उसके जरिए हमें जिंदगी संवारने का मौका मिल जाता है। तो ये बहुत बड़े नाम है, शादाब पैकर हूँ, भाई मोहम्मद अली फैजी हूँ। शुक्र अल्लाह का, ये नात के जरिए पहचाने जाते हैं। और मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं हुजूर की जात को महदूद करके आपके सामने बयान कर सकूं। जाते मुस्तफ़ा हमारी जबानों की मोहताज नहीं, अजमत मुस्तफ़ा हमारे बयानों की मोहताज नहीं। याद रखिएगा, हमारे बयान करने से हुजूर की अजमत का पता नहीं चला है, बल्कि हुजूर की अजमत बयान करने से हमारा पता चल गया। यही हमारी हकीकत है और यही सच्चाई है। हम कभी नसब पे, कभी हसब पे, कभी फख्र नहीं करते, वरना शुक्र खुदा का हम किसी गुमनाम बाप की औलाद नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, हमने भी एक मशहूर बाप की आंगन में आंखें खोली, लेकिन कभी कोई नहीं कहेगा हमने बैठ के मेंबर पे अपने बाप की बातें की हों। हम तो बस इतना जानते हैं, आला हजरत ने फरमाया था, लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, शाद हर ना काम हो ही जाएगा, साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा। बेनिशानों के निशा मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। जान दे दो वादे दीदार पर, नक़्द अपना दाम हो ही जाएगा। ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। बस नौजवानों, आज ये महफिल सजी है अरकान कमेटी की मोहब्बत है, इनकी दावत मोहब्बत पर हाजिरी हुई। हजरत अल्लामा मौलाना मोइन अख्तर साहब क़िबला ने अरकान कमेटी की इसरार पर, इनके कहने पर दावत दी और हमारी हाजिरी हुई। ये बात सच्ची है, इसमें झूठ नहीं है कि मुझे फौरन यहाँ से निकल के एयरपोर्ट जाना है और ताखीर होती जा रही है, जितने जैसे सुई आगे बढ़ रही है। मेरे जिन भाइयों ने उंगली उठा के पहले ही 2 घंटे का मुझे टाइम बता दिया गया, मैं कहूँ अगर आधी उंगली उठा के बताऊं तो क्या मुझे आधे घंटे की इजाजत देंगे आप? देखा ना आपने, मुकाबले में उंगलियां उठाना शुरू कर दी। अल्लाह आपको सलामत रखे। बस थोड़ी सी देर, तूफान नूह लाने से आखिर क्या फायदा, ये कश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे। मैं शुक्रगुजार हूँ अरकान कमेटी और इन तमाम नौजवानों का। इन्होंने कोशिशें, मेहनतें करने के बाद हमें और आपको अल्लाह और उसके रसूल की बातें करने का मौका फराहम किया। ये बात 100% मुसल्लम है कि इन महफिलों में बैठने के बाद हमें अपने गुनाहों के बारे में सोचने का मौका मैसर हो जाता है, हमें अपनी जिंदगी का एहसास हो जाता है। इन महफिलों में आने के बाद अपना माजी अपनी निगाहों के सामने आ जाता है। इन महफिलों में बैठने के बाद कम से कम एहसास गुनाह पैदा हो जाता है। गुनाह इंसान से होना
ये बड़ी बात नहीं है। बात तब बिगड़ जाती है जब बंदा एहसास गुनाह तर्क कर देता है। जब बंदे के सीने से एहसास गुनाह खत्म हो जाता है तब समझ लें बात खराब होने लग जाती है। हम इंसान हैं, हमसे खता हो जाती है, लेकिन हमारा रब बड़ा करीम है। उसकी तरफ से बार बार ये ऐलान किया जाता है, तूने गुनाह कर लिया है, आ मेरी बारगाह में आ जा, 2 आंसू गिराना तेरा काम है, तुझे जन्नती बनाना मेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं सिर्फ इतनी बात नौजवानों से कहना चाहूंगा, हमने जब से होश संभाला है कभी ये ख्याल नहीं आया आज रब को राजी कर, कभी एहसास हमें नहीं हुआ कि आज की रात में ऐसी गुजारनी है कि हमारा रब भी राजी हो जाए और हमारा मुस्तफा भी राजी हो जाए। नौजवानों, हर कदम कदम पे हमें ये ख्याल करना चाहिए कि हम जो ये काम कर रहे हैं इससे अल्लाह राजी होगा कि नाराज। ये लैंप दिखेगा इंशाल्लाह। पता ये चला कि बीच में गुलाब भी आ जाए तो अच्छे नहीं लगते, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, खूब पर्दा है कि चिलमन में छुपे बैठे। तवज्जो है आप लोगों की? मैं बात कर रहा था आपसे। हम लोग कोई भी काम करें ना, उसमें ये ख्याल रहना चाहिए कि ये जो काम हम करने जा रहे हैं इससे अल्लाह राजी होगा कि नाराज। जब ये एहसास हमारे दिलों में पैदा हो जाएगा ना, फिर इंशाअल्लाह कोई कदम हमारा गुनाह की तरफ नहीं बढ़ेगा। दूसरी बात जो हमें पैदा करनी है अपने दिलों के अंदर, वो ये यकीन है कि खुदा देख रहा है। इस यकीन का पैदा होना इतना ही जरूरी है जितना दिल की धड़कनों के लिए सांसों का होना जरूरी है। हम मुसलमान हैं और हमारा सरमाया आखिरत है, हमें उसको बचाना। ये कब बचेगा? जब हमारे दिलों के अंदर यह एहसास पैदा हो जाएगा कि हमारा खुदा देख रहा है। कितने लोगों को यह एहसास और यह ख्याल रहता है कि खुदा देख रहा है। फर्ज कर ले नौजवान, हाथ ना उठाएं, अल्लाह करे जिस दिल में यह एहसास ना हो आज के बाद पैदा हो जाए। मैं यूं भी हाथ नहीं उठवाता, कई बार हाथ उठ जाते हैं, फिर हाथ की खिलाफ वर्जी हो जाती है। ये इतनी बड़ी महफिल है कि यहाँ सिर्फ आप नहीं आए हुए हो, यहाँ खुदाए पाक की नेक मखलूक भी आई हुई है। वो तुम्हारी आमद के गवाह हैं, वो तुम्हारी एक एक हरकत के गवाह हैं। अगर आप हाथ उठा के सुभान अल्लाह कहते हैं तो वो उसके भी गवाह बन जाते हैं। आप मन में कहते हैं अल्लाह माफ कर दे, तो फिर वो भी गवाही का सबब बन जाते हैं। तो हाथ ना उठाएं, सिर्फ अपने दिल में महसूस करें। हम में से कितने लोग ये एहसास करते हैं कि खुदा देख रहा है। हम घर से सुबह निकले, कई लोग बिजनेसमैन होंगे, कई सारे सर्विसमैन होंगे, कई सारे मजदूर लोग होंगे, यही कसरत है यहाँ पर। सर्विसमैन हमारी जमात में सबसे कम है, सर्विसमैन सबसे कम हमारी जमात के अंदर, क्योंकि तालीम का जो ग्राफ है हमारा वो बहुत नीचे जा चुका है। ये जो अरकान कमेटी ने जलसा कराया है ना, सिर्फ इसे वावा के लिए ना समझना, इससे सबक भी लेके जाना। ये इतनी दूर से बुलाने का मकसद इनका यही है कि चलो उसको बुलाएं, शायद ये उसकी बात मान ले। मैं एक बात बता दूं, सच्ची बात यह है कि जिन दिलों पर रब की मेहरबानी होती है वो दिल बदल जाया करते हैं, दिल बदल जाया करते। वरना तबलीग करने वाला अमीना का लाल हो और सामने अबू जहल खड़ा हो, रब मेहरबान ना हो, तो फिर वो भी मानने तैयार नहीं होता। अल्लाह से उसके कर्म की भीख मांगा करें। घर से जब निकलते हैं ना हम लोग, घर से जब हम निकलते हैं, मान लीजिए एक बंदा ऑटो चलाए, सुनना बहुत गौर से, घर से निकला, नियत क्या है? रोजी कमाने जा रहे हैं, रोजी कमाने जा रहे हैं। साथ में एक नियत ये भी कर लिया करो, मालिक देना, मालिक 1 रुपया देना मगर हलाल का देना। ये नियत लेके घर से निकला करो, अल्लाह मैं जा रहा हूं, मुझे तेरी इज्जत की कसम खाली लौटाऊंगा, किसी का हराम का 1 रुपया नहीं लेके आऊंगा। घर से ये नियत करके जब निकला करें, तो अगर इबादत का तसव्वुर आपका सिर्फ कितना है कि 5 वक्त की नमाज को सिर्फ इबादत कहा जाता है,
सिर्फ रोजों को इबादत कहा जाता है, सिर्फ ज़कात को इबादत कहा जाता है, सिर्फ हज को इबादत कहा जाता है, तो बदले सोच, सिर्फ रोजा नमाज हज इबादत नहीं है। आप हलाल कमाई की नियत लेके घर से निकलें, आपका ऑटो चलाना भी इबादत होगा, आपका ईंटें उठाना भी इबादत होगा, आपका मजदूरी करना भी इबादत होगा। लेकिन तकलीफ कब होती है? जब ऑटो के अंदर, गाड़ी के अंदर बिल्ला लगा होता है, सुब्हानल्लाज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन लिखा होता है, और उसके अंदर डीजे के साथ गाने बजते होते हैं। मेरी कौम का नौजवान इस तेजी से गाने बजाता है, बैठने वालों के सर में दर्द हो जाता है। जरा दिल पे हाथ रख के बता यार, अगर उसी हालत में मौत आ गई तो किस्मी से मुस्तफा के सामने जाओगे? अगर उस हालत में मर गए तो कौन सा चेहरा नबी को दिखाओगे? ओ प्यारे, घर से निकला करो, सुबह को कुरान बजाया करो, रात को नात बजाया करो, सुबह में नात बजाया करो, शाम में नात बजाया करो। अगर उस हालत में मौत आ गई, तुम्हारा जनाजा कहेगा लैद में इसके शुक्र शैतान। दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। तो अगर उस हालत में मौत भी आ गई, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप देखेंगे कब्र में हम बाद में पहुंचेंगे, हुजूर पहले तशरीफ ले आएंगे। असल जिंदगी वो है जो अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए गुजारी है। असल जिंदगी वही है जो अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए गुजारी जाए। वरना मरना तो कुत्तों को भी, मरना इंसानों को भी है, मरना सभी को है। मौत का मजा तब है जब जमाना खुशी से कंधा दे, जब खुशी से लोग कांधा दे और ये सोच के कांधा दे अल्लाह हमें इस मरने वाले के सत्ते में जन्नती बना। ये असल काम। हेलो 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 भैया, आवाज ज्यादा ना खोलिएगा, कभी कभी ज्यादा हो जाता है। नहीं, संपर्क नहीं है, आवाज के जरिए करंट ले रहा था, खाली आवाज से करंट ले रहा है। तवज्जो है आप लोग? अल्लाह आपको सलामत रखे। तो जिंदगी ऐसी गुजारे नौजवान, आप बाहर जाते हैं, प्रदेश जाते हैं, अल्लाह आपकी जवानियां सलामत रखे। दूर जाते हैं रोजी कमाने के लिए, अल्लाह आपकी रोजियों में बरकत अता फरमाए। लेकिन कभी कभी कई लोग कहते हैं मैं ऑटो चलाता हूं, मुझे इतना बड़ा मोबाइल मिला। कोई कहता मुझे ऑटो में पैसों की गड्डी मिली, मैं ये काम करता हूं मुझे सोने की चैन मिली। थूक दो उस पे, हाथ ना लगा। हम घिरे पड़ी चीजों पे गुजारे नहीं करेंगे, हम रब के करम से मिले हुए टुकड़ों पे गुजारे करेंगे। अल्लाह से रिज़्क़ हलाल मांगा करें, रिज़्क़ हलाल मांगा करें, अल्लाह से यही सवाल करें, अल्लाह हमें रिज़्क़ हलाल अता फरमाए, यही भीख मांगा करें। नौजवानों, जब हमारे अंदर तकवा पैदा होता है तब अल्लाह फिर करामत का नूर अता फरमाता है, और जब तक तकवा नहीं होगा करामत का नूर नहीं आ सकता है। अभी एक जगह जाना हुआ, अल्लाह माफ करे, पूरा न मानिएगा, हमारी सुन्नियों की कहानी ये है। सुन्नियों की कहानी बताया लोगों ने कि यहाँ जो पीर आते हैं वो औरतों से पैर दबाते हैं, औरतों से पैर दबाते हैं। क्यों? का उससे बरकत मिलती है। ये हालत हमारी कौम की। हम अभी इतने बेगैरत नहीं हुए कि अपने घर की इज्जत किसी के लिए यूं ही नीलाम कर दें। आप कितने बड़े पीर हो सकते हो, बड़े पीर से बड़े तो नहीं हो सकते ना, बगदाद वाले से बड़े पीर नहीं हो सकते। और वो माँ कितनी बड़ी पर्दे वाली होगी जिसने अब्दुल कादिर जिलानी को जन्म दिया। सोचे तो सही, ऐसे ही मुरीद बेगैरत, ऐसे ही पीर बेगैरत आके घरों में पड़ जाते, पैर दबाते औरतों से। शर्म आनी चाहिए। पीर देखना है तो अख्तर रजा को दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक एक आलिम गवाह है उस शख्सियत के तकवे का, एक एक बंदा गवाह है। कभी किसी औरत को सामने बैठा के भी मुरीद नहीं की। जिस औरत को मुरीद करते थे पर्दा बीच में रहता था, लोग पीछा करते रहे, कभी तो अख्तर से आगे निकल जाए। अगर अख्तर से आगे निकलना है तो आप अपनी जिंदगी की नोहाखानी ना करें, अपनी मुकद्दर पे आप ज़दो-कोब ना करें, सिर्फ तकवा इख्तियार कर लें, अल्लाह तुम्हें और भी ज्यादा इज्जत अता फरमाएगा। तकवा असल है।
और जब तकवा नहीं तो फिर कुछ भी नहीं है, फिर कुछ भी नहीं है। मैंने देखा हाथ चूम रही है औरतें, हाथ चूम रही है और कह रही जन्नती हो जाऊं। जाओ जाके बहनों से बताना, बेटियों को जाके बता देना, ए मेरी बेटी जन्नत में जाना है। पीर का हाथ चूमने की जरूरत नहीं है, पीर के कदमों को बोसा देने की जरूरत नहीं है। तेरा सबसे बड़ा पीर तेरा शौहर है। जितनी मर्तबा तूने अपने पीर का हाथ चूमा है, उससे आधी मर्तबा अगर अपने शौहर का हाथ चूम ले, खुदा की कसम इधर शौहर राजी होगा, उधर पैदा करने वाला। उल्टी गंगा बह रही है, शोहर के पैर नहीं दबाएगी। सच है मामून साहब, शोहर के पैर नहीं दबाएगी, सच है पीर साहब के दबाएगी। पीर भी बेगैरत डूबा हुआ और फिर कह रहा ख्वाब में हुजूर आए थे। माज़अल्लाह माज़अल्लाह, हालत देखो, ख्वाब में हुजूर आए थे। छोटा मोटा ख्वाब भी नहीं देख रहे। और हमारी कौम ऐसे लोगों के पीछे पड़ जाती है। नहीं, ऐसा नहीं होता। लुटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। ये जुनैदपुर है, मुझे बात याद आ गई। अंदाजे बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। सुने, हस्ती कैसे मिटाई जाती है। आज ना जरा सी दौलत आ जाए तो इमाम के लिए बंदा खड़ा नहीं होता है, इमाम के लिए। सच है। हाँ, प्रधान जी यूं ही बैठे रहे, कोई प्रधान हो तो बुरा ना मानना, हालांकि ये कमबख्ती है। अगर किसी के अंदर है तो दौलत की वजह से, सच है, बुरा ना मानिए अगर कोई प्रधान बैठा हो तो। लेकिन मैं कहता हूँ कम नसीबी है। इमाम साहब आ गए तो गरीब पहले उठ के खड़ा होता, कमजोर भी उठ के खड़ा हो जाता। प्रधान जी नहीं उठते क्योंकि हम तो प्रधान हैं, हम उठेंगे तो हमारे मनसब के खिलाफ होगा। क्या है भाई, तू 4 मोहल्लों का है, 8 चूल्हों का प्रधान है, तेरी रसाई खाली कचहरी तक है, लेकिन वो जो तेरे घर आया इसकी रसाई खुदा तक, इसकी रसाई खुदा तक है। बैठा रहता नहीं हिलना है। और फिर कह रहा मौलाना मिलाद में थोड़ी तारीफ कर दियो। बेचारा मौलाना तारीफ ना करे तो फिर मौलाना की इमामत खत्म हो जाती है। वो कहता प्रधान जी बड़े नेक हैं, बड़े अच्छे आदमी हैं, मरेंगे तो देखना मरते जन्नत में जाएंगे। बेचारे को मजबूरी में कहना पड़ता है, क्यों जन्नती नहीं हुआ जाता है। खुदा की कसम डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जगह चीज है क्या लोगों का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्से मुकद्दस हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला गए कमेटी वाले हैं अभी, अल्लाह सलामत रखे, अकेले सबका काम कर रहे हैं आप। तवज्जो है ना, जरा कह दे या रसूल अल्लाह। तो ये कोई चीज नहीं है, कभी अकल नहीं लानी चाहिए मुझ पर पैसा, मैं नहीं उठूंगा। मैंने अक्सर देखा लोगों को अक्सर देखा है। अच्छा, अगर थोड़ी बहुत छूट होती ना तो ये कद कामत सलाह पे भी खड़ा ना होता। हाँ, ये कद कामत सलाह पे भी खड़ा नहीं होता, ये ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद ही खड़ा होता। क्योंकि मैं प्रधान जी हूं, मैं पैसे वाला हूं। ये कोई चीज नहीं है, सब कुछ रखा रह जाएगा। आओ तुम्हें बताऊं, बड़े नाम का नाज है ना लोगों को। मैंने कहा था मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे। बहुत बड़ी जात हजरत जुनैद बगदादी की जात है। कौन जुनैद बगदादी? छोटा मोटा नाम नहीं है, बादशाह के दरबारी पहलवान है। इतने बड़े दरबारी पहलवान है कि आपकी कुर्सी बादशाह के बगल में बिछती थी। आज तो अगर प्रधान का कोई कर्मचारी है ना, अगर कांड़ा भी है तो अपने आप को 8 आंखों वाला समझता है, अपाहिज भी है तो अपने आप को एयरबेस से कम नहीं समझ रहा है। बूढ़े लंबड़े लोग भी जरा से मनसब में आके इतना जाया करते हैं। उठा के देख तारीख जुनैद बगदादी की, ये वो दरबारी पहलवान है जिसकी कुर्सी बादशाह के बगल में लगा करती थी। और इतना नाम था कि बड़े बड़े पहलवानों के माथे पे पसीना आ जाता था। यही जुनैद बगदादी है कि बादशाह के दरबारी होने का शरफ हासिल था। एक दिन बादशाह का दरबार लगा है, छोटे मोटे पहलवानों की कुश्तियां चल रही थी। अचानक उसी दरबार के अंदर एक अचानक कमजोर
कमजोर सा शख्स आ जाता है और आने के बाद कहता बादशाह मुझे कुश्ती लड़नी है। सबने हैरत की निगाह से देखा, कई लोगों की तमन्ना थी उससे कुश्ती लड़ने की, लेकिन जब उससे कुश्ती के लिए इशारा किया गया उसने कहा मुझे तुमसे कुश्ती नहीं लड़नी है, मुझे इससे लड़नी है। ये जो जुनैद बैठा हुआ है, सुना गया ये बादशाह का दरबारी पहलवान है, इसकी ताकत के चर्चे हैं। लोगों ने हंस के कहा था अपना वजूद देख और अपना चैलेंज देख, तू है क्या, तेरी औकात क्या है, खड़ा तुझसे नहीं हुआ जाता है, तेरे कदम लड़ खड़ा रहे हैं, तू बोल रहा है तो तेरे होठ कांप रहे हैं और चैलेंज कर रहा है जुनैद को, बड़े बड़े पहलवान जिसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। ये कह के लोगों ने उसको हिकारत से देखा, लेकिन उसने कहा बादशाह अगर जुनैद कुश्ती लड़ेगा तब मैं कुश्ती के लिए तैयार हूँ। हजरत जुनैद बगदादी ने इतना सुना, आज से पहले हर दिन जुनैद बगदादी के नाम से लोगों के माथे पे पसीना आता था, लेकिन आज जुनैद बगदादी के माथे पे पसीना है। हैरत में पड़ जाते हैं, सोच रहे हैं कोई तो बात होगी कि जो ये मुझसे कुश्ती की बात कर रहा है, बज़ाहिर तो इसमें कोई ऐसी नजर नहीं आती बात जो ये मुझसे कुश्ती लड़ सके, अंदर खाना कुछ तो होगा। जुनैद बगदादी पसीना पहुंच रहे हैं, कहा अब कुश्ती लड़ी जाएगी, कहा आज तो नहीं होगी, बड़ा पहलवान है जुनैद हमारा। बादशाह ने कहा 3 दिन के बाद कुश्ती होगी और इसी मैदान में जब सूरज निकलेगा उसी वक्त कुश्ती का ऐलान कर दिया जाएगा, जाओ 3 दिन के बाद आना। वो भी गया, वापस चला गया। अल्लाह अकबर, ये दरबार तो उठ जाता है, सारे लोग उंगलियों पे दिन गिन रहे हैं, कब दिन आना है, कब जुनैद बगदादी की कुश्ती देखेंगे, कब मुकाबला देखेंगे। कोई बड़े जमाने के बाद आया है जिसने आकर के जुनैद को चैलेंज किया है, सारे परेशान थे। जैसे वो दिन आया जिस दिन कुश्ती होनी थी, उस दिन का आलम ये था कि दूर दराज से लोगों का हुजूम आना शुरू हुआ, भीड़ बढ़ती चली जाती है, मैदान में नजरों का सैलाब नजर आता है, पैर रखने जगह नहीं थी, लोग इंतजार कर रहे थे। जुनैद बगदादी भी है, बादशाह भी बैठा हुआ है, लेकिन अभी तक वो नहीं आया जो कुश्ती का चैलेंज कर करके गया था। वक्त कुश्ती का हो चला है, इतने में किसी ने कहा था बादशाह बड़ी बेवकूफी की है, एक अजनबी के चैलेंज को कबूल कर लिया, वो भी जुनैद के लिए। भाग गया होगा जब सुना होगा जुनैद को। अल्लाह अकबर, सब सोच रहे थे अभी ये ऐलान किया जाना था कि कुश्ती का वक्त खत्म हो रहा है। इतने में गर्द उड़ती नजर आई, लोगों ने गर्द को छटते देखा, गर्द से उसको आते देखा। जैसे मैदान में आया, आने के बाद खड़ा हुआ, उसने कहा उतर के आ जुनैद, अब मैं तैयार हूँ। हजरत जुनैद बगदादी मैदान में उतरे और उतरने के बाद जब उसके पास हाथ बढ़ाया है तो पहला उसूल ये होता है, पहलवान जब हाथ बढ़ाया करते हैं, हाथ मिलाया करते हैं। जब हाथ मिलाया उसने इशारा किया जुनैद बगदादी को। जुनैद बगदादी पहले से हैरत में डूबे हुए थे, सोच रहे थे कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। इतने में बुलाया, कहा क्या बात है। उसने मुंह कान के करीब किया, कहा जुनैद में कोई पहलवान नहीं हो, मैं कोई कुश्ती लड़ने वाला नहीं हो। कहा फिर कौन हो। कहा मुझे मुस्तफा का शहजादा कहा जाता है, मैं एक सैयदजादा हूँ। कहा फिर यहाँ क्यों आए हो। उसने कहा था जुनैद सुना ये है तू मेरे नबी से बड़ा प्यार करता है, मेरे नाना का इश्क तेरे सीने में है। जुनैद हम सैयदजादे हैं, मेरे बच्चे जंगल में पड़े हैं, खाने के लिए कुछ भी नहीं है, गैरत इजाजत नहीं देती है किसी के आगे हाथ फैलाया जाए। सैयदजादे हैं, ज़कात ले नहीं सकते हैं। आज जुनैद एक सौदा कर लेते हैं। कहा कौन सा सौदा। आज तू कुश्ती हार के मुझे जिता दे, मैं कयामत में तुझे जीत का ताज नाना से दिला दूंगा, अपने नाना से तुझे जीत का ताज दिलाऊंगा। हजरत जुनैद बगदादी ने इतना सुना है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसने कहा जुनैद तू क्या जाने, मेरी बच्ची का कई दिन से फाका है, मेरी बेटियां चल नहीं पा रही है, ये जो मेरे पैर कांप रहे हैं ये कमजोरी की वजह से नहीं, कई दिन का फाका हो चुका है, अब खड़ा नहीं हुआ जाता है, अब चला नहीं जाता है। ए जुनैद मैं नबी का बेटा हूँ, तुझसे वादा करता हूँ, सुन हम सैयदजादे हैं, कभी झूठ नहीं बोला करते हैं, जो कह देते हैं वो करके दिखाया करते हैं। जुनैद मेरी जबान का यकीन कर, आज कुश्ती हार जा, कयामत में जीत का ताज मिल जाएगा। जुनैद बगदादी खो जाते हैं। शहजादे ने निगाह उठा के देखा, जुनैद की आंखों में आंसू है। अल्लाह अकबर, जमाना देख रहा था, पलक झपकते ही जैसे हाथ मिला है, एक दूसरे के आमने सामने आए। जुनैद नीचे लेटे हैं, सीने पे सैयदजादा बैठा हुआ है। शोर हो जाता है कि कुश्ती नहीं मानी जाएगी, धोखा हो गया होगा, जुनैद हार नहीं सकते हैं। फिर उसके बाद दोबारा कुश्ती हुई, फिर जुनैद नीचे, फिर सैयदजादा ऊपर, 3 मरतबा कुश्ती हुई है, तीनों मरतबा जुनैद नीचे है। फिर लोगों ने तोड़ने के बाद सैयदजादे को कंधों पे उठाया, इनाम की बारिश हो गई, लोग जुनैद
जुनैद को ठोकरे मार के जा रहे थे। जुनैद तूने नाम डुबो दिया है, लोगों से पलकों पे बैठाते थे, आज तुझे कोई हाथ लगाने वाला नहीं है, जमाना गवाह है। सब ठोकरे मार के जुनैद बगदादी को चले गए। जब ठोकरे मार के गए हैं, जुनैद बगदादी अकेले अखाड़े में पड़े हैं। आपने मिट्टी झाड़ी है, दुनिया क्या कह रही थी, जुनैद का ख्याल कुछ नहीं था। जुनैद तो यही सोच रहे थे कब कयामत आएगी, कब हुजूर के हाथों से इज्जतों का ताज मिलेगा। हुजूर के बेटे ने कहा है बात सच्ची करके गया होगा। जुनैद ये सोचते सोचते रोते रोते घर आ जाते हैं। जुनैद बिस्तर पे लेटे, ख्याल आ जाता है काश आज कयामत आ जाती, आज ही मुस्तफा आ जाते, आज ही वादा पूरा हो जाता। रोते रोते सो जाते हैं, जैसी आंख लगी है किस्मत जाग जाती है। अल्लाह अकबर, क्या देखते हैं, एक बादल नजफ अशरफ से उठा है, आकर के जुनैद बगदादी के आंगन में ठहर जाता है। उस बादल से एक नूरानी चेहरे वाली सांप उतरी है, उतर के जुनैद के आंगन में खड़ी हो जाती है। दूसरा बादल मदीने से उठा है, आके वो भी जुनैद के आंगन में रुक जाता है। जुनैद बगदादी कहते हैं उस बादल से मेरे नबी तशरीफ लाए, मैंने आका को आते देखा, थोड़ा कदमों पे गिर गया, महबूब आने की क्या जरूरत थी, हुक्म कर देते उड़ के मदीने आ जाता। आका कहते हैं जुनैद यही सोच रहे हो ना कि मेरे बेटे ने जो वादा किया था वो सच्चा कब होगा। कहते हैं सुनो जुनैद, कयामत तो जब आएगी तब आएगी, हम औलाद पे एहसान नहीं रखा करते, हम आज ही तुम्हें विलायत का ताज अता कर रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। भाई मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। जुनैद बगदादी ने हस्ती मिटा दी। खुदा की कसम, जब हुजूर आए हवेली महक गई। हुजूर ने सीने से लगाया, जुनैद बगदादी का बदन महक गया। और ये खाक सिर्फ जुनैद बगदादी देख रहे। कौन देख रहे? हजरत जुनैद बगदादी देख रहे हैं सिर्फ ये ख्वाब। लेकिन जब सुबह हुई है ना, तो देखते क्या है, जितने भी वली थे उस इलाके के सारे जुनैद की चौखट पे, सुभान अल्लाह, जितने भी वली सारे जुनैद की चौखट पे खड़े हैं। यहाँ तक के बादशाह भी गर्दन झुकाए खड़ा है। बड़ी बड़ी पगड़ी वालों की गर्दनें नीची हैं, शान और शौकत वालों की नजरें झुकी हैं। जैसी जुनैद अंदर आए हैं, अंदर से बाहर आए हैं, कोई आवाज दे रहा था खबरदार गर्दन झुका लो, अल्लाह का वली आ रहा है। जैसे जुनैद आए हैं, हर तरफ से सलामी और मुबारकबाद यहाँ रखी थी। जुनैद हैरत से देख रहे थे कि ये आवाज है, ये इज्जत है, कैसे ख्वाब में आका मेरे आए थे, इनको कैसे पता। जुनैद कहते हैं मैंने निगाह घुमा के देखा, एक कोने से वही सैयदजादा कह रहा था, कहो जुनैद हमने वादा सच्चा किया है कि नहीं कर डाला। जुनैद भी कह रहे थे जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर